नवी नगर में ज्यादातर बिजली गोल रहती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या ऐसा है कि जो भी मतलब मिस्त्री हैं, देखने ताकने वाले लोग, व्यवस्था गड़बड़ाता है तो उनको फ़ोन किया जाता है तो वे स्विच ऑफ मोबाइल कर लेते हैं। अब बड़ी मुश्किल से कहीं बात भी हुआ तो उनका बोलने का शैली बहुत गलत रहता है। कि नवी नगर बहुत बड़ा प्रखंड है। यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या जो है 50,000 हो गया है और सेक्शन 1 है। इसका भी हम लोग प्रपोजल दिए हैं। ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर 3 जेई चाहिए। मानव वाला स्टाफ तो छोड़ दीजिए, जूनियर इंजीनियर का संख्या 3 चाहिए। तो जब 33 के भी आती है तो निश्चित रूप से 2-3 घंटा रुपये तो उसमें लग जाता है हम लोग को। तो जब 33 आता है उसके बाद हम लोग 11 के भी पब्लिक को जो फीड होता है जिससे उसको हम लोग ट्राई लेते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज़। मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवी नगर बिजली विभाग में और यहाँ पे खुद एसडीओ सर उपस्थित हैं। नवी नगर का जनता का अक्सर आरोप आते रहता है कि जब नवी नगर में थोड़ी सी भी आंधी तूफान आने की संभावनाएं भी होती है तो नवी नगर में बिजली गुल हो जाती है और यहाँ तो आखिर बिल खूब ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एसडीओ सर मौजूद है। आखिर इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ बात है, किस बात को लेकर थोड़ी सी भी आंधी चलने की संभावनाएं होती है तो बिजली यहाँ पे गुल हो जाती है। तो सबसे पहले सर, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू। लोगों का सर यहाँ पे शिकायत है नवी नगर में कि थोड़ी सी भी अगर आंधी तूफान आने की संभावनाएं भी होती है तो यहाँ पे बिजली गुल हो जाती है और गुल होती है तो 1-1 घंटे के लिए, 2-2, 3-3 दिन के लिए गुल होती है। किस बात को लेकर यहाँ पे बिजली गुल होती है? 2-3 दिन का तो बात सही नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये मौसम जब ख़राब होता है तो देखिए, मेन बात समझने का ये है कि हम लोग जो विद्युत आपूर्ति देते हैं उसमें 33 केवी होता है। जो 33 केवी ग्रिड से आता है पावर हाउस को। तो सबसे पहले यहाँ समझना होगा जनता को कि आप नवी नगर में रह रहे हैं तो नवी नगर का जो विद्युत शक्ति उपकेंद्र है वहाँ 33 केवी आती है बारून ग्रिड से। तो बारून से नवी नगर आने में उसका टोटल डिस्टेंस है लगभग 46 किलोमीटर लाइन का। तो लाजमी है कि जितना लॉन्गर द डिस्टेंस, लॉन्गर विल बी चांसेस, हायर विल बी चांसेस ऑफ इंटरप्शन। जान ही रहे आप कि जितना लंबा लाइन रहेगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा डिस्टर्ब होने का। तो एक तो हो गया कि 46 किलोमीटर लाइन है, आंधी बूंद पड़ा, थोड़ा सा भी हवा चला तो इतना लंबा लाइन में कहीं इंटरप्शन हो गया तो 33 के भी ही गुल हो जाता है। जब 33 गुल हो गया तो पूरा विद्युत शक्ति उपकेंद्र ठप हो जाता है। इससे है कि इससे कंसर्न जितना भी क्षेत्र है उसमें विद्युत आपूर्ति निश्चित रूप से बाधित हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पानी आया या फिर किसी तरह से ब्रेकडाउन हो गया, हवा तेज से आया तो जो भी हुआ, तो सबसे पहले हम अपना ट्यूब को मोबिलाइज करते हैं बारून से लाइन रिस्टोर करने में। तो जब 33 के भी आती है तो निश्चित रूप से 2-3 घंटा रुपये तो उसमें लग जाता है हम लोग को। तो जब 33 आता है उसके बाद हम लोग 11 के भी पब्लिक को जो फीड होता है जिससे उसको हम लोग ट्राई लेते हैं। तो ये चीज़ है, दिक्कत है। तो इसका मेन समस्या है बहुत दूर से 33 के भी का आना, और बाकी तो 11 के भी जब आ जाता है तो 1 से 2 घंटा में हम लोग क्षेत्र में कर लेते हैं कंट्रोल उसको। नवी नगर में यहाँ पे आपके साथ कर्मचारी कितने हैं? आखिर आप अपने स्टाफ को ज़्यादा बढ़ाइएगा तो हो सके संभावनाएं ज़्यादा होगी ये जो बिजली डिस्टर्ब होती है उसको ठीक करने की। स्टाफ का तो संख्या देखिए कम है, इसीलिए हम लोग आउटसोर्स से भी यहाँ रखे हुए हैं। जितना भी फीडर में है, जो जैसे टोटल नवी नगर प्रखंड और कुटुंबा प्रखंड दोनों आता है इस प्रमंडल में, तो टोटल 39 फीडर है। और स्टाफ हमको लग रहा है कि हर एक फीडर का भी एक स्टाफ नहीं है हम लोग का। किसी किसी फीडर में जो है एक स्टाफ जो है 2 फीडर को देखता है स्टाफ, मतलब जैसे ऑपरेटर हो गए, सब अलग अलग हैं। लेकिन जो फील्ड में जाते हैं, जो पोल पर काम करके लाइन चालू कराते हैं, वो सब थोड़ा उसका संख्या कम है क्षेत्र के हिसाब से। और ये भी आप समझ लीजिए कि नवी नगर बहुत बड़ा प्रखंड है। यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या जो है 50,000 हो गया है और सेक्शन 1 है। इसका भी हम लोग प्रपोजल दिए हैं। ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर 3 जेई चाहिए। मानव वाला स्टाफ तो छोड़ दीजिए, जूनियर इंजीनियर का संख्या 3 चाहिए। तो हम लोग माली और बरेम 2 अलग अलग सेक्शन का प्रस्ताव भी भेजे हुए हैं और उम्मीद है कि होगा। तो आने वाले दिनों निश्चित रूप से जब आदमी बढ़ेंगे, जेई बढ़ेंगे तो लोगों का समस्या बढ़ जाएगा, सुनने वालों की समस्या बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से सुधार होगा इसमें। कितने दिन में स्टाफों की संख्या अगर आप बढ़ाइएगा तो हो सके संभावना ज़्यादा हो जाए कि जो बिजली डिस्टर्ब हो तो उसे ठीक करने में उसकी मदद करेंगे? तो आखिर कितने दिन तक यहाँ पे आने की संभावना है, ज़्यादातर बढ़ने की संभावना है स्टाफ लोग को? देखिए, ये आपको भी मालूम होगा और जनता लोग भी हमको समझते हैं कि इससे स्वीकार करेंगे इस चीज़ को कि बारिश के मौसम में सिर्फ नवी नगर में नहीं, सभी जगह दिक्कत हो जाता है। और ठंड के दिनों में तो कुछ कहना नहीं है, एकदम हमेशा रहता है। इस चीज़ को जनता भी स्वीकार करेगी।
गर्मी के दिनों में भी ये जून से जो मई जून से लेके अगस्त तक का जो टाइम है जिसमें बारिश आती है, तो इंटरप्शन इसी 4 महीने में ज़्यादा रहता है। ये स्वीकार होना, ये ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में है, ये पूरा ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी दुनिया के क्षेत्र में ये रहता है इंटरप्शन, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा रहता है। यहाँ पर अभी हम बताएं जो मेन रीजन है वही 33 kV का। 33 kV भी आपका एक नया ग्रिड बना भी है, तो वो ग्रिड है सोनौरा में है, वो भी इसका 21 किलोमीटर लगभग है। तो एक प्रपोजल गया है 21 किलोमीटर, वो हम लोग का लाइन बनेगा नया, तो निश्चित रूप से एक लाइन घटेगा तो उससे गुणवत्ता तो सुधार होगा। थोड़ा इंतज़ार करना होगा जनता को। जनता का सर ये भी आरोप रहता है कि अगर मान ली कि बिजली डिस्टर्ब होती है, गाँव वालों को पता रहता है कि यहाँ पे डिस्टर्ब है, अगर स्टाफ लोगों के पास कॉल करते हैं तो ढंग से जवाब नहीं देते हैं या उनके बातों को ढंग से सुनते नहीं हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप अपने स्टाफ को? नहीं, अगर इस तरह का शिकायत रहेगा तो हमको लिखित दिया जाए कि भाई कौन सा स्टाफ पर्टिकुलर करता है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो मुख्यालय स्तर से निर्देशित है कि कॉल उठाना है। हाँ, ये कभी कभी होता है कि मिस्त्री आपको अगर पोल पर काम कर रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि फ़ोन उठाने में सक्षम नहीं होगा वो, तो हम लोग तो उठाते हैं फ़ोन। चूँकि अभी हम लोग नवीनगर में उपस्थित हैं और यहाँ पे कुछ और माननीय गण उपस्थित हैं, जनता लोग उपस्थित हैं, तो पहले इनसे भी इन लोगों का राय जानते हैं। नवीनगर में इन लोगों का क्या कहना है और क्या राय है बिजली विभाग को लेकर और नवीनगर में बिजली कटौती को लेकर। यहाँ पे एक और भैया उपस्थित हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम भूलन सिंह हुआ। तो नवीनगर में ज़्यादातर बिजली गोल रहती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौसम के चलते थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर ऐसे तो बिजली मिलती ही है हम लोग के। हम ऐसे खरौंधा है, कौन टंडवा फिटर है हम लोग का, तो टंडवा फिटर में पूर्णतः रूप से लाइन रहती है। अब मौसम के चलते तो डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो स्टाफ लोग का या बिजली विभाग का जो स्टाफ लोग हैं उन लोग का रवैया भी आपको कैसा, मतलब क्या कुछ? स्टाफ से तो शिकायत है, स्टाफ से बिल्कुल शिकायत है। फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं और जो त्रुटि बताते हैं उन लोग कि भैया ये दिक्कत है, परेशानी है, तो वो सुबह के बोलते हैं कि आ रहे हैं तो आएंगे शाम को। हाँ, परेशानी तो है स्टाफ को लेकर के। देख सकते हैं स्टाफ लोग का हर बात हर जगह पे आपको मिलने को देखने को मिलेगा कि शिकायत है। एक और सर यहाँ पे उपस्थित है, क्या नाम हुआ सर आपका? हम रामकिशोर सिंह, कहाँ से है? हम 12 से हैं, तोल पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो आपके यहाँ भी बिजली की समस्या आती है? बहुत काफ़ी समस्या ऐसा है कि जो भी मतलब मिस्त्री हैं, देखने ताकने वाले लोग, व्यवस्था गड़बड़ाता है तो उनको फ़ोन किया जाता है तो वे स्विच ऑफ मोबाइल कर लेते हैं। अब बड़ी मुश्किल से कहीं बात भी हुआ तो उनका बोलने का शैली बहुत गलत रहता है। जैसे हमारे फिटर का मिस्त्री हैं, आपका उनका नाम है धीरेन्द्र कुमार। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको फ़ोन किया जाता तो कहते हैं कि आप ही का एक ठो फिटर है जो हम उसी में लग रहेंगे। इस तरह का उनका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा नहीं है। तो हम लोग सब जनता का रिक्वेस्ट है कि 12 फीटर से उनको हटा कर दूसरे जो है मिस्त्री को लाया जाए। या SDO साहब से पर्सनली तोल पंचायत के जनता को मतलब मांग है। हाँ, चलिए देख सकते हैं सर का भी कहना है कि स्टाफ लोग का कुछ रवैया ठीक नहीं रहता है, लेकिन सर का भी कहना है, SDO सर बोले हैं कि अगर उस तरह का रवैया होता है तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोले कि आप लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। और हम लोग तो आवेदन लिखे हैं, सारी जनता उस पर हस्ताक्षर कर रही है और उस आवेदन को हम लोग SDO साहब के समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि SDO साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए कुछ और जनता हमारे पास उपस्थित है यहाँ पे अपने मांगों को लेकर, इनसे बात करते हैं। भैया आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह, दाऊदनगर प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी से। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पे बिजली की नवीनगर में कुछ कमी रहती है कटौती को लेकर या स्टाफ को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आज हम यहाँ पे सुबह से ही जांच में भी आए हुए थे, आपको कुछ यहाँ बिल्डिंग को देखने के लिए आए थे और फिर SDO सर से मिलने की टाइम रखी गई थी हम लोग को 2-2:30 बजे। फिर मुलाकात करने हम लोग यहाँ की बिजली की समस्या की वजह से हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है। और ये समस्या ये हम लोग का है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर आंधी तूफान होता है ना तो बिजली कट हो जाती है। यहाँ के स्टाफ को जब फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। वो स्टाफ जो बोलते हैं कि आपके यहाँ बिजली जब हम चालू कर रहे हैं तो ट्रिप कर जा रहा है। अब जब हम खुद से बोलते हैं कि चलिए मेरे सामने करिए आप, तो वो ट्रिप ने मतलब बिजली आ जाता है वो, ठीक है, कट नहीं होता है। तो कुछ यहाँ पे स्टाफ जो लोग हैं, कुछ लोगों का अपने आप को मनमानी भी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा
बिजली कट जाने के बाद सबसे जो बड़ी समस्या है कि आज के डेट में सभी जगह का लेयर चला गया है, ठीक है। और लेयर जाने की वजह से बहुत जगहों पे चापाकल चल नहीं पाता है, जो कि बिजली आने के बाद ही मोटर चल सकता है। मोटर चलेगा तभी लोगों को पानी मिलेगा। अब ऐसे में काफ़ी जनता को परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए एसडीओ साहब से मिले हम लोग और मिल के नवीनगर जनता के सारा समस्या को रखे हैं, सर आश्वासन दिए हैं कि इस पे प्रयास किया जाए कि आप लोगों का जो परेशानी है उसको सही किया जाए। और सर का कहना था कि थोड़ा यहाँ पे परेशानियाँ कुछ बड़े लेवल के नेतागण जो होते हैं, लोकल नेतागण जो होते हैं, उन लोगों की वजह से भी होती है। तो थोड़ा हम ये चाहेंगे कि इस पे केवल जनता ही साथ नहीं दे, नेता भी साथ दे, सब कोई एक दूसरे से मिल के काम करे ताकि किसी को कोई किसी से दिक्कत नहीं हो। जैसा कि आपने देखे यहाँ पे सारे लोग उपस्थित थे, सभी का कहना है कि स्टाफ का रवैया कुछ ठीक नहीं रहता है। बिजली कटौती होती है वो तो मान के चलिए आंधी तूफान को लेकर थोड़ी बहुत कटौती हो जाती है, लेकिन एसडीओ सर ने भी बोला है कि अगर रवैया ठीक नहीं रहता है तो हमारे पास लिखित दिया जाए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह का वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।